कौशल्या कहती है महाराज दशरथ से कि हे राजन, जब तक किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, वंश की वृद्धि नहीं होती है, आनंद नहीं आ रहा है, हे प्रभु आप गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी के पास जाइए और उन्हीं से निवेदन करिए और वही कुछ उपाय करेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। अब कौशल्या जी के कहने पर महाराज दशरथ जी गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। निज दुख सुख सब उरहि सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविधि समझाए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के पास महाराज दशरथ जाते हैं और अपने दुख का कारण बताते हैं। गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं और अपनी मनोदशा को बताते हैं। तब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रकार से समझाते हैं। कहते हैं कि हे राजन, आप चिंता मत करिए, आप एक पुत्र की इच्छा कर रहे हैं, आपको एक पुत्र नहीं चार पुत्रों की प्राप्ति होगी। आप एक ही पुत्र के लिए परेशान हैं। कहते हैं गुरुदेव भगवान की हे राजन, धर्म धीर होई है सुत चारी, अपने भुवन विदित भगत भयधारी। हे राजन, आपको एक पुत्र नहीं चार पुत्रों की प्राप्ति होगी और पूरे तीनों लोकों में आपका यश फैलेगा। आपको कोई ऐसे वैसे पुत्र नहीं प्राप्त होंगे, आपको असाधारण पुत्र की प्राप्ति होगी। हे राजन, आप चिंतित मत होइए, आप पुत्र कामेश यज्ञ की रचना बनाइए और श्रृंगी ऋषि को बुलवाइए और उन्हीं से पुत्र कामेश यज्ञ करवाइए। तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सुंदर यज्ञ की व्यवस्था बनाई गई, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। क्यों? क्योंकि वो पुत्र कामेश यज्ञ के माहिर हैं। जो व्यक्ति जो जिस कार्य का माहिर होता है उसी को बुलाया जाता है। अभी बिजली बिगड़ जाए, लाइट बिगड़ जाए तो राजगीर को बुलाया जाएगा बिजली बनवाने के लिए, घर बनाने वाले मिस्त्री को थोड़ी ना बुलाया जाएगा। बिजली का माहिर जो होगा उसी को बुलाया जाएगा। घर बनाना है तो घर बनाने वाले मिस्त्री को बुलाया जाएगा। गणित पढ़ाना है तो गणित के अध्यापक को बुलाया जाएगा। राजनीति शास्त्र पढ़ाना है, राजनीति शास्त्र के अध्यापक को बुलाया जाएगा। विज्ञान पढ़ाना है तो विज्ञान के अध्यापक को बुलाया जाएगा। योग पीटी याद करवाना है तो पीटी मास्टर साहब को बुलाया जाएगा। सबको ऐसे थोड़ी बुला दिया जाएगा। तो श्रृंगी ऋषि को इसलिए बुलाया गया क्योंकि वो पुत्र कामेश यज्ञ के माहिर हैं। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु करीने। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी बड़े ही श्रद्धा भाव विश्वास के साथ आहुति डाल रहे हैं और जब आहुति पूरी हुई तो यज्ञ भगवान यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट होते हैं। चरु खीर को लेकर के, खीर प्रसाद को लेकर के प्रकट होते हैं अग्निदेव और वशिष्ठ जी से कहते हैं कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुहा से तुम्हारा। अग्निदेव भगवान कहते हैं कि हे वशिष्ठ जी, आपने जिस उद्देश्य से आहुति दी है, यज्ञ किया है, वो उद्देश्य आपका पूरा हो। तो उद्देश्य तो महाराज दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए है। तो वशिष्ठ जी को एक कटोरी में अग्निदेव खीर भर के प्रसाद देते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, यह प्रसाद ले जाकर के आप महाराज दशरथ को दीजिए और वो ले जाकर के अपने रानियों को वितरित करें। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी प्रसाद को ले जाकर के महाराज दशरथ को देते हैं और कहते हैं कि हे राजन,
इस प्रसाद को आप ले जा करके अपनी रानियों में वितरित कर दीजिए, अपने रानियों के दे दीजिए। अब महाराज दशरथ प्रसाद को लेकर के गए हैं। प्रसाद का दो भाग किए हैं, एक भाग तो महारानी कौशल्या को दिए, फिर आधे में दो भाग पुनः किए, और उसमें से एक भाग कैकेयी मैया को और एक भाग सुमित्रा मैया को दिया है। अब अपने अपने प्रसाद को जैसे ही पाने के लिए तैयार हो रही है माताएं, इतने में एक चील आ जाता है और सुमित्रा मैया के हाथ से वो कटोरी लेकर के उड़ जाता है। अब तो सुमित्रा मैया चिंतित हो रही है कि अब मैं क्या करूं। अब उस प्रसाद को वह चील ले जा करके उड़ा है और जाते जाते ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां अंजना मैया भगवान सूर्य को अर्घ दे रही थी, और उस चील पर दूसरा चील झपट्टा मारता है, उसके पकड़ से वह प्रसाद छूट जाता है। वह प्रसाद जाकर के अंजना मैया के हाथों में गिरता है। अंजना मैया उस प्रसाद को ग्रहण करती है। उसी प्रसाद के प्रभाव से हनुमान जी का अवतार होता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अब इधर सुमित्रा मैया चिंतित है, कौशल्या मैया प्रसाद लिए खड़ी है, कैकेयी मैया खड़ी है, सुमित्रा मैया का हाथ खाली है। अब क्या किया जाए? कौशल्या मैया और सुमित्रा मैया ने आपस में विचार किया और अपने अपने प्रसाद का आधा आधा भाग सुमित्रा मैया को प्रदान कर दिया। सुमित्रा मैया भी प्रसन्न हुई। तीनों माताएं बड़े प्रेम से प्रसाद को पाया है, और यही कारण है कि सुमित्रा मैया को दो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। कौशल्या मैया और कैकेयी मैया को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। चार दिन ते हरि गर्भ ही आए, जिस दिन से माताओं ने प्रसाद ग्रहण किया है उसी दिन भगवान माँ के गर्भ में आ गए हैं। चार दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महासभ राज ही रानी, शोभाशील तेज की हानि। भगवान ने जैसे ही गर्भ में स्थान लिया है, माताओं का चेहरा जो है दिव्य लगने लगा है। असुख जुत कछुक काल चल गयो, जहि प्रभु प्रगट सो सर भयो। समय बीता है, पहला महीना बीता, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, अब 9वां महीना आया है। 9वां महीना बीतने वाला है। मंगलवार दिन है, 9वीं तिथि है, दोपहर का 11 बजा है। अब सभी योग लग्न सब बढ़िया अच्छे होने वाले हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, अचर अचर हर सजुत राम जन्म सुतमूल। जैसे ही देवताओं को पता चला कि भगवान आने वाले हैं, धरती पर जड़ भी चेतन में आ गए, चेतना में आ गए हैं। सभी आनंदित है, पूरी प्रकृति आनंदित है, क्योंकि प्रभु आ रहे हैं ना, मेरे भगवान आ रहे हैं ना, तो इसलिए सभी आनंदित हैं। देवता लोग आपस में मीटिंग बुलाते हैं, बैठक करते हैं कि चलिए भगवान का आगमन हो रहा है, भगवान का दर्शन करने के लिए चलते हैं, मेरे ठाकुर जी आ रहे हैं। सभी देवता आपस में सभा मीटिंग बुला करके और भगवान का दर्शन करने की इच्छा करते हैं। सब देव चले, सब देव चले, महादेव चले, लय लय बोलन के हार ले जाओ, राम जी मेरी नाथरिया। सब देव चले, महादेव चले, लय लय बोलन के हार ले आओ, राम जी मेरी नाथरिया। सब देव चले, महादेव चले, लय लय बोलन के हार ले आओ, राम जी मेरी नाथरिया।
शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब बरस रहे मेघ बरस रहे अमृत की सरस फुहार रे। आओ राम जी मेरी नागरिया सब देव चले महादेव चले लय लय बोलन के हार रे। आओ राम जी मेरी नागरिया नवमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पथ अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत नघामा पावन काल लोक विश्रामा। ब्रह्मा वेद पढ़े सूर्यान चढ़े फूलन की करे बवचार रे। राम जी मेरी नागरिया सब देव चले महादेव चले लय लय बोलन के हार रे। आओ राम जी मेरी नागरिया देवताओं ने भगवान की स्तुति किया है। अब 10 बजा, 11 बजा, 11:30 बजे, 11:45 बजे हैं। अब जब ठीक 12 बजने वाला है तो संतों ने भगवान की स्तुति की। देवता लोग अपने अपने धाम पधारे और मैया कौशल्या के नित्य कक्ष में मेरे परमात्मा का प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ है। परमात्मा ने प्रकाश पुंज में सकते हैं और देखते देखते पुंज ने नारायण स्वरूप धारण कर लिया है। कौशल्या मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। भगवान भोले बाबा भी भगवान का दर्शन करने के लिए खड़ी हैं। मैया भगवती से भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, मेरे प्रभु ने कौशल्या मैया के कक्ष में अवतार ले लिया है, प्रकाश पुंज के रूप में अवतरित हुए हैं। हे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मेरे भगवान कौशल्या मैया का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं। सभी देवता प्रसन्न हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सीता महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा करुणन श्यामा निज आयुध उद्धारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा से दुखरारी। कई धोई कर चोरी अस्तुत चोरी कही विध करो अनंता। माया गुण ज्ञाना लमाना वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण सागर जहि गावहि सुध संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भय
रोम प्रतिवेद कहे मम कुल शोभासी याहू बहासी सुनत धीर मन धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत मीठी है कही कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुख प्रेम लहे माता तुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। मेरे भगवान मैया कौशल्या के कक्ष में चतुर्भुज रूप में अवतरित हुए हैं। हाथ में शंख चक्र पद्म गदा सबके लिए खड़े हैं, बढ़िया शोभायमान लग रहे हैं। और कौशल्या मैया से कहते हैं मैया मैंने आपसे वादा किया था कि आपके पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा, अब ठीक है आप प्रसन्न हो। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुख प्रेम लहे। भगवान ने कहा मैया ठीक है ना। तो मैया कौशल्या कहती है कि हे प्रभु आपने मुझे दर्शन दिया सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस रूप में आप आए हो ये ठीक नहीं है। मैं आपके पुत्र के रूप में चाहती हूँ, भगवान के रूप में नहीं चाहती हूँ। मैं आपको छोटे लाला के रूप में चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ, पालने में झुलाना चाहती हूँ। तो आप इतना बड़ा रूप लेकर के आ गए हो, अब पुत्र का भाव कहाँ उत्पन्न होगा। आप तो भगवान रूप में आए हो, आप पुत्र के रूप में आइए। और जैसे ही मैया ने कहा कि आप पुत्र रूप में आइए, शिशु रूप में आइए, शिशु लीला कीजिए, भगवान ने मैया का कहना माना है कि जय शिशु लीला अति प्रिय सीता यह सुख परम अनुपा। जैसे मैया ने कहा कि आप बालक रूप में आइए, भगवान तुरंत अपनी मैया का कहना माने और तुरंत छोटे से बालक हो गए। जन सुजाना रोदन खाना होई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन करहि भवतोपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन करहि भवतोपा। मैया ने जैसे कहा कि भगवान छोटे से रूप में हो गए हैं, परमात्मा ने अवतार लेकर के मैया से पूछा मैया ठीक है। जब भगवान छोटे से बालक के रूप में हुए, रोना शुरू किए, तो मैया भगवान को स्नेह करने लगी। और इधर जैसे ही भगवान के रोने की आवाज आई, बालक के रोने की आवाज आई, दासी और दासियां जो है जहाँ है वहीं से दौड़ पड़ी और महाराज दशरथ के पास जाती हैं। कहती है महाराज लाला भया है, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब तो महाराज दशरथ जी का प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा है, कान लगाए हुए हैं दीवार में। दशरथ पुत्र जन्म सुनी मान हो ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि ठाना। मान हो ब्रह्मा नंद समाना। महाराज दशरथ जी को जैसे पता चला कि हमारे यहाँ हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उनका आनंद बढ़ गया, बड़े ही आनंदित हुए हैं और उठना चाहते हैं प्रसन्नता से, लेकिन इतने प्रसन्न है कि उठ ही नहीं पा रहे हैं, प्रसन्नता से गिर जा रहे हैं। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई। जाकर नाम सुनत सुभर होई, मोरे तेरा पाद सोई।
अयोध्या में उत्सव मनाया जाता है, बाजा बजाने वाले आए हैं और अवध में आनंद मनाया जा रहा है। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद आइए हम आप भी रघुवर लाल की। खूब उत्सव मनाते हैं, भगवान का जन्म हुआ है और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम इस समय अयोध्या में ही उपस्थित हैं। पूरा अयोध्या धाम भद्रकाली धाम में उपस्थित हुआ है। आइए अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की, जय हो सरकार की। जय रघुवर लाल की, जय हो सरकार की। जय रघुवर लाल की, जय हो सरकार की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जय जय महाराज की, जय जय जयपाल की। जय जय महाराज की, जय जय जयपाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय हो महाराज की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल 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 की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। कौन दीनी हाथी घोड़ा, कौन दीनी पाल की। कौन दीनी हाथी घोड़ा, कौन दीनी पाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। चोरन को हाथी घोड़ा, पूरन को पाल 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 की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। चोरन को लड्डू देगा, पूरन को वापसी। चोरन को लड्डू पेड़ा, पूरन को वापसी। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। गंगा दीदी दर्पण दीदी मुक्ता मणि माल की। गंगा दीनी दर्पण दीनी, मुक्तामणि माल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। तारा दीदी तारा दीदी मुक्ता मणि माल की। काड़ा दीनी छाड़ा दीनी, मुक्तामणि माल की। तारा दीदी तारा दीदी मुक्ता मणि माल की। काड़ा दीनी छाड़ा दीनी, मुक्तामणि माल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल 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 की। अवध में
खूब पतैया लुटाई जा रही है। जन्म लिए रघुरैया आवत में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया आवत में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया आवत में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया आवत में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया आवत में बाजे बधैया। जिन भक्तों को पूजन करना है लाला का, राजा रामचंद्र जी भगवान का, एक एक करके आते रहे और प्रतिमा विराजमान है, आकर के पूजन करते रहेंगे। एक एक करके आएंगे, भीड़ लेकर आएंगे, बारी बारी से आकर के भगवान का पूजन करके और अपने स्थान पर जाके प्रेम से बैठे रहेंगे। जिनको भी पूजन करना है, बाध्यता किसी भी करेंगे, जो भी भक्ति भाव से भगवान का पूजन करना चाहते हैं, एक एक करके आएंगे और भगवान का पूजन करेंगे। जन्म लिए रघुरैया आवत में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया आवत में बाजे बधैया। केहू लुटावेला धन सोनमा। केहू लुटावेला धन सोनमा। केहू लुटावे लुटैया हो। केहू लुटावे लुटैया। आवत में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया आवत में बाजे बधैया। राजा लुटावेला धन सोनमा। राजा लुटावेला धन सोनमा। राजा लुटावेला धन सोनमा। राजा लुटावेला धन सोनमा। गुरुवर लुटावे धेनु गैया हो। लुटावे धन गैया। आवत में बाजे बधैया। जन्म रघुरैया आवत में बाजे बधैया। लिए रघुरैया आवत में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया आवत में बाजे बधैया। जन्म मेरो सावरे गावे। भक्ति जन विरोधावली गावे। जय 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 महाराज की सुनावे। जय जय महाराज की सुनावे। वंदे जन मेरो सावरे गावे। वंदे जन विरोधावली गावे। जय जय महाराज की सुनावे। जय 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 महाराज की सुनावे। फूल बरसावे
भैया हो बाते भैया, बाते भैया हो बाते भैया, बाते भैया हो बाते भैया, बाते भैया हो बाते भैया, ये रघुवैया, आगे भैया आगे भैया भैया आगे भैया रघुवैया, अवध में पाते भैया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अवध में खूब बधाई गीत हो रही है। महाराज दशरथ खूब प्रसन्न है, कौशल्या मैया प्रसन्न है। और अब एक दासी आती है और महाराज दशरथ से कहती है, हे प्रभु मुझे भी कुछ चाहिए, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो मुझे भी कुछ चाहिए। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि क्या चाहिए? महाराज दशरथ जी कहते हैं दासी से कि क्या चाहिए? तो दासी महाराज दशरथ जी से कहती है कि हे राजा जी, हे महाराज दशरथ दासी से कहते हैं कि दासी क्या चाहिए आपको? दासी कहती है कि हे महाराज मुझे कुछ चाहिए, खजाना चाहिए। बड़े ही भाव से दासी कहती है कि राजा जी खजाना करेगा, 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 राजा जी खजाना करेगा। बाजिका बजिया ऐसे, बाजिका बजिया ऐसे, वीरा जगनमा करेगा, राजा जी खजाना 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 करेगा। हल्की हंसले खाना खाना, हल्का हंसले खाना खाना, बाजू बंद झुमका खाना, बाजू बंद झुमका खाना। है हर मनवा अपना, है हर मनवा अपना, के अगनमा करेगा, राजा जी खजाना करेगा, राजा जी खजाना करेगा, राजा जी खजाना करेगा, राजा जी खजाना करेगा। दूसरी दासी आती है, महाराज से कहती है कि महाराज हमको भी कुछ चाहिए। तो महाराज दशरथ कहते हैं क्या चाहिए आप बताओ। तो दासी कहती है कि हे प्रभु पाव के गजनिया करेगा, पाव के गजनिया करेगा, कमर कर गजनिया करेगा, कमर कर गजनिया करेगा, पाव के गजनिया करेगा, पाव के गजनिया करेगा, कमर कर गजनिया करेगा, कमर कर गजनिया करेगा। इहे पावन नवाय अपना, इहे पावन नवाय अपना, कर के कनवा करेगा, राजा जी खजाना 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 करेगा। तीसरी दासी लेती है और महाराज को कहती है कि वो हमको भी कुछ चाहिए। महाराज कहते हैं तुम भी मांगो जो तुम्हारे क्या हो क्या चाहिए तुमको भी मिलेगा। तो दासी कहती है कि वो हमारा क्या छूना चाहिए, हमारा क्या छूना चाहिए, हमारा क्या छूना चाहिए, हमारा क्या छूना चाहिए। यह एक मगनमा मांगी, यह एक मगनमा मांगी, गोदी में लगना देगा, राजा जी खजाना देगा, राजा जी खजाना देगा। हमारा क्या छूना चाहिए, हमारा क्या छूना चाहिए।
चाहिए, हमें तो बस यही लाला चाहिए, मैं इसी को चाहती हूँ और यही मुझे चाहिए। अमल के न छूना चाहिए, अमल के न छूना चाहिए, अमल के न छूना चाहिए, अमल के न छूना चाहिए। है एक मनवा मांगी, है एक मनवा मांगे, कोटि में तनवा करुणा, राजा जी तनवा करुणा, लाला के तनवा करुणा, राजा जी नवा कैया। है यार मनवा मन में, है कर मनवा मन में, प्रभु के चरणवा करुणा, राजा जी तनवा करुणा, राजा जी नवा कैया। राजा जी तनवा करुणा, राजी जी नवा कैया। है यार मनवा मन में, है कर मनवा मन में, प्रभु के चरणवा करुणा, राजा जी नवा कैया। राजा जी नवा कैया। राजा जी तनवा करुणा, राजा जी नवा कैया। राजा जी तनवा करुणा, राजी जी नवा कैया। राजा जी तनवा करुणा, राजा जी नवा कैया। राजा जी तनवा करुणा, राजी जी नवा कैया। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम।